हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 3 का ओवरव्यू दूं तो चलिए हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ओवरव्यू दिया था उसके बारे में। चैप्टर 1 का नाम था नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आप इसको NOS शॉर्ट फॉर्म की तरह याद कर सकते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसमें 6 टॉपिक्स हमने कवर किए थे: बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, डिस्टिंक्शंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये 6 टॉपिक्स हमने नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप नॉस वाले चैप्टर 1 के ओवरव्यू में कवर किया था। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का ओवरव्यू दिया था आपको, और उसका नाम था ऑडिट एविडेंस, ऑडिट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। तो उसको हमने याद किया था AE, AS एंड ARP। उसका शॉर्ट फॉर्म है AE, AS एंड ARP। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। पहला था ऑडिट एविडेंस, कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या ऑडिट एविडेंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं। उसके बाद टेस्ट चेक्स हमने कवर किया था टॉपिक, और लास्ट में हमने कवर किया था स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वाला टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक हमारे चैप्टर 2 जो कि है ऑडिट एविडेंस, ऑडिट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स वाले चैप्टर में कवर किए थे ये 3 टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 3 जो कि हमारा है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? AS ऑडिट स्ट्रेटेजी, AP ऑडिट प्लानिंग एंड AP ऑडिट प्रोग्राम। तो AS AP AP, AS AP AP, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं चैप्टर 3 की। अब इसके ओवरव्यू में कितने हमारे टॉपिक्स हैं? इसके ओवरव्यू में हमारे 4 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारा बात करता है ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑडिट प्रोसेस या प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सो अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं, ऑडिट प्रोसीजर्स में 2 टाइप के प्रोसीजर्स आ जाते हैं। एक तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स और एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, कि मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। टेस्ट ऑफ डिटेल में फिर मेरा आ जाता है कि मुझे सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी है, मतलब मुझे वाउचिंग करना है, डिटेल टेस्टिंग करनी है, या मुझे एक तरह का एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स करना है कि सिर्फ मुझे ट्रेंड चेक करना है या वेरिएंसेस चेक करने हैं, सिर्फ एनालिटिकल करना है, मुझे वाउचिंग नहीं करनी। मुझे एक एक एविडेंस जाके या सैंपल में जो जो मेरे एविडेंस मुझे चेक करने हैं या सैंपल्स आए मुझे वो चेक नहीं करने, सिर्फ एक एनालिटिकल बेसिस में मुझे रिव्यू करना है। तो उसको कहते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स एक ब्रॉड मैनर होता है कि ऑडिटर्स को ऑडिट कैसे हैंडल करना है, क्या प्रोसीजर्स वो अपनाए। विज़ा विज़ जो टेक्निक्स होता है, ठीक है, टेक्निक्स डिफरेंस होता है। टेक्निक्स में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई ऑडिट प्रोसीजर्स लिया, जैसे मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर रही हूँ, तो उसको मैं किस तरह से करूंगी। लेट्स से मैं कोई वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करना है तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशंस करूंगी, या मैं कोई कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करूंगी, या अगर मुझे बैंक्स की चेकिंग करनी है तो मैं बैंक रिकन्सिलेशंस करूंगी, या रेशियो एनालिसिस कर सकती हूँ, या मैं पोस्टिंग चेकिंग कर सकती हूँ, कास्टिंग चेकिंग कर सकती हूँ, रिकम्पिटेशंस कर सकती हूँ। ये मेरे टेक्निक्स होते हैं। टेक्निक्स मतलब एक मेथड्स हैं जो ऑडिटर अप्लाई करता है सो दैट वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे कि उसने टेस्ट ऑफ डिटेल चूज किया कि मुझे सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी है या मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए जो वो मेथड्स अप्लाई कर रहा है वो एक तरह से वो टेक्निक्स हो जाते हैं। सो बेसिकली हम इस टॉपिक में जो कवर करेंगे वो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट टेक्निक्स में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स का सिलेक्शन क्या होता है या कैसे होता है, या क्या बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ वाउचर और वाउचिंग ये हम डिस्कस करेंगे। तो वाउचर अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जैसे कि लेट्स से डेटर टू सेल एक एंट्री है, ठीक है, मैंने बुक्स में एक एंट्री करी डेटर टू सेल। अब ये जो एंट्री करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इंटरनल डॉक्यूमेंट, वो वाउचर हो गया, जो मेरी बुक्स में मैंने क्रिएट किया, मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने क्रिएट किया और एंट्री पंच कर दी डेटर टू सेल। तो ये हो गया वाउचर। वाउचिंग क्या हुई? अगर मैं इस वाउचर को अगर मैं चेक करती हूँ और मैं पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ उसकी चेकिंग करी, उसकी डेट, उसका नंबर, उसका टाइम, उसका अमाउंट, क्या एंट्री करी, उसको मैं बोलूंगी वाउचिंग, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे वाउचर, वाउचिंग। फिर वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या फर्क होता है? वेरिफिकेशन क्या होती है? जैसे एसेट्स, लायबिलिटी या P&L के आइटम्स की मुझे एक तरह से देखना है कि वो सही से स्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी ओनरशिप, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें सही है कि नहीं। जैसे कि अगर मुझे एसेट्स की ओनरशिप चेक करनी है या उनकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगी, मैं इंक्वायरीज करूंगी, इंस्पेक्शन करूंगी। ये सारी चीजें जो मैं कवर करूंगी वो मेरा वेरिफिकेशन का पार्ट हो जाता है। तो इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे वाउचर क्या होता है, वाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन और वाउचिंग में क्या फ़र्क है, फिर कॉन्फर्मेशन एंड वाउचिंग में क्या फ़र्क है, या कॉन्फर्मेशन एंड वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क है। इस तरह के मैं डिफरेंट टेक्निक्स या ऑडिट जो मैंने मेथड्स लगाए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। उसके अलावा सरप्राइज चेक्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कवर करेंगे। सरप्राइज चेक्स और टेस्ट चेक्स में क्या फ़र्क है, वो भी हम इसमें इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकंड टॉपिक जो कि है ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या आएगा, इसमें उसका मतलब आएगा कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ओवरऑल डिटेल क्या वो वर्क प्लान करने वाला ऑडिटर, क्या प्रोग्राम उसका होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज है तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे। उसके अलावा मैटर्स टू बी कंसीडर इन प्लानिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान, अगर मैं ओवरऑल ऑडिट प्लान करी तो उसके हिसाब से क्या मैटर्स मुझे कंसीडर करने चाहिए बीइंग एन ऑडिटर, ये हम इसमें कवर करेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आएगा इस वाले चैप्टर 3 में, जो कि है मटीरियलिटी के ऊपर। मटीरियलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑडिट में, और इसका और भी जगह भी रेलेवेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रेलेवेंस होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मटीरियलिटी के बारे में, कैसे ये डिटरमाइन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी जरूरत क्या है मटीरियलिटी की, हम वो पढ़ेंगे। उसका लीगल सैंक्शन क्या है, लीगल सैंक्शन मतलब मटीरियलिटी कंपनीज एक्ट में क्या रेलेवेंस रखती है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में क्या रेलेवेंस रखती है, या जो भी हमारा और भी प्रोनाउंसमेंट्स है, या कहीं भी अगर हमको मटीरियलिटी का यूज करना है तो वो क्या और कैसे यूज करेंगे, वो मटीरियलिटी का लीगल सैंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। और लास्टली हम पढ़ेंगे कि उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है मटीरियलिटी का, और उसके फैक्टर्स क्या है या इंडिकेटर्स क्या हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं मटीरियलिटी निकालते समय। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मेथड्स या वर्क मेथोलॉजी की, ऑडिट का जो हमें स्टार्ट करना है ऑडिट, उसका हमारा मेथड्स क्या रहेगा, हमें क्या प्लान करना है। तो सबसे पहले इसमें कवर होगा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट बिजनेस की, मुझे कौन कौन से सोर्सेज से क्लाइंट के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं क्लाइंट के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकती हूँ, उसके मीटिंग के मिनट्स पढ़ सकती हूँ, उसकी कोई और इंटरनल रिपोर्ट्स या एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स पढ़ सकती हूँ। क्लाइंट्स की प्लांट्स पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या प्रोमाइसिस पे, फैक्ट्रीज पे विजिट कर सकती हूँ, क्लाइंट से डिस्कशन कर सकती हूँ, इंक्वायरीज कर सकती हूँ, जैसे कि कोई चेंज इन मैनेजमेंट तो नहीं हुआ या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं है। मैं ये सब उनसे पूछ सकती हूँ क्लाइंट से, कोई गोइंग कंसर्न का इश्यू तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई पॉलिसीज में या मैनुअल में कोई चेंज तो नहीं हुआ, कोई और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट या नया कोई और अनाउंसमेंट है जो आप पे लगती है। ये सारी चीज़ें उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं क्लाइंट से। तो एक तरह से ये होता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या जो भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बाय इंक्वायरीज और विजिटिंग द साइट्स और फैक्ट्रीज और प्रोमाइसिस ऑफ द क्लाइंट, सो या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के या मीटिंग के मिनट्स पढ़ के। तो ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसके बाद ओवरऑल ऑडिट अप्रोच मुझे इसमें डिफाइन करनी है। तो इस वाले टॉपिक में हम ओवरऑल ऑडिट अप्रोच पढ़ेंगे कि अब मुझे कौन सी अप्रोच, हर एक कैप्शन के लिए, बैलेंस शीट पीएनएल के लिए क्या क्या अप्रोच करनी है, जैसे डेटर्स के लिए क्या करनी है, सेल्स के लिए क्या करनी है, कौन सी मैं प्रोसीजर्स करूंगी, कौन सी मैं टेक्निक्स करूंगी, वो हम ओवरऑल ऑडिट अप्रोच वाले टॉपिक में इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि जो मेथड्स ऑफ वर्क है, जैसे ऑडिटर ने, अब मुझे पता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब मैंने ओवरऑल ऑडिट प्लान सोच लिया, अप्रोच सोच ली। उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि स्टाफ कहाँ से आएगा, उनको मैं क्या क्या काम एलोकेट करूंगी, उनको मैं टीम कैसे, मतलब टीम वर्क कैसे इंश्योर करूंगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे इंश्योर करूंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर करूंगी। ये सारा मेरा मेथड्स ऑफ वर्क वाले काम में आ जाएगा कि बीइंग एन ऑडिट इंचार्ज या लीडर मुझे कैसे वो डिफाइन करना है, कैसे बांटना है काम को, कैसे डिटेल वर्क प्लान करना है, सो दैट मेरा रिव्यू भी अच्छे से प्लान हो, मेरा डॉक्यूमेंटेशन, मेरा एग्जीक्यूशन सब प्रॉपर ऑडिट अच्छे से प्लान हो। लास्ट में इसमें हम कवर करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस बिफोर कमेंसिंग अ वर्क और ऑडिट। इसमें होगा कि जैसे आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपने खुद का बेसिकली सोर्सेज ले लिया, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट बिजनेस, उससे डिस्कशन कर लिया, अपना प्लान बना लिया। उसके बाद आप जा रहे हैं आप क्लाइंट के पास, या उसको आप एक लिस्ट भेज रहे हैं, प्रिलिमिनरी चेकलिस्ट, या कई जगह इसको पीवीसी भी कहते हैं, या इसको हम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो हमें चाहिए होती है स्टार्ट करने से पहले ऑडिट। जैसे कि हमें लेजर्स चाहिए होते हैं, और मिनट्स चाहिए होते हैं, रजिस्टर्स चाहिए होते हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर या रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा हमें डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि एग्रीमेंट्स, कोई नया वेंडर या क्रेडिटर या डेटर्स के साथ है वो चाहिए होता है, कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और डिटेल लिस्ट या स्केड्यूल्स एफए के, डेटर्स के, ये सब हमको चाहिए होता है। बैंक्स के डिटेल हम पहले ही अरेंज कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एमओए, एओए सारे अरेंज करना, ये सारी चीज़ें अगर फर्स्ट टाइम आप ऑडिट करें तो आपको एमओए, एओए लेना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको ऑडिट करने से पहले क्लाइंट को एक लिस्ट भेज के अच्छे से बताना होता है कि मुझे ये लिस्ट चाहिए बिफोर कमेंसिंग माय ऑडिट। सो ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे हमारा वर्क मेथोलॉजी वाले टॉपिक में।
तो अगर मैं चैप्टर 3 का ओवरऑल आपको समराइज करके बताऊं तो इसमें 4 टॉपिक हम कवर करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जो भी होंगी इसमें हम कवर करेंगे कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम करने वाले हैं, उसकी टेक्निक्स क्या क्या रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें ऑडिट प्रोग्राम कवर करेंगे कि मेरा ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा। उसके अलावा मटीरियलिटी का हम डिस्कशन करेंगे कि मटीरियलिटी कैसे निकलेगी, क्या फैक्टर्स रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंस होता है और कहाँ का यूज होती है। और उसके साथ साथ हमारा 4th जो टॉपिक रहेगा वो वर्क मेथोलॉजी का रहेगा कि मुझे वर्क कैसे प्लान करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए या क्या इंस्ट्रक्शंस मुझे क्लाइंट को भेजने बिफोर कमेंसिंग एन ऑडिट। तो ये था चैप्टर 3 का ओवरव्यू आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप और ऑडिट रिलेटेड या कोई और ऑडिट रिलेटेड टॉपिक्स या डॉक्यूमेंटेशंस या कोई भी ऑडिट से रिलेटेड आप जानकारी या कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं या आपको बताऊं तो आप मुझे बताइए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या जो भी जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।